में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। जिस सानी से, जिस नाम से, जिस जाने में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यारी से, जिस ख्वारी से, जिस संसार में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। है समय नदी के धार के, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रवण मगन महर्षि स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। आपके समक्ष श्रीपाल मैना सुंदरी की कहानी, ये करैक्टर, ये चरित्र चला हुआ है। पुण्योदय और कर्मोदय। कर्म के उदय होने से, पुण्य के उदय होने से यूँ समझ लीजिए, यहाँ पर माँ भी सम्यक दृष्टि है और बेटी यानी मैना सुंदरी वो भी सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि अपना बुरा नहीं करते और दूसरे का बुरा नहीं करते, अपने बारे में बुरा नहीं सोचते और दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचते। सम्यक दृष्टि वो है जो बुरा करते नहीं, बुरा किसी से करवाते नहीं और बुरा करने वाले की अनुमोदना का मतलब समझते हो? प्रशंसा। उसकी प्रशंसा नहीं करते कि आपने ये कार्य अच्छा किया है। ये 3 चीजें आती हैं। मेरे महावीर, मेरे परमात्मा फरमाते हैं, एक काम का करना होता है,
दूसरा काम का करवाना होता है। एक तो आपने काम खुद किया है, समझ रहे हैं, दूसरा आपने काम खुद नहीं किया, दूसरे से करवाया है, और तीसरा आपने काम किया भी नहीं, करवाया भी नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति ने जो काम किया है उसकी प्रशंसा कर दी है। समझ रहे हैं? इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं करना, करवाना, अनुमोदना करना, प्रशंसा करना। अब यहां पर आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, एक कार्य किया है, उसमें आपने अच्छा कार्य किया, पुण्य हो गया। आपने अच्छा कार्य करवा दिया, उसमें भी पुण्य हो गया। और आपने किया नहीं, करवाया नहीं, लेकिन अच्छा कार्य किसी ने किया, आपने उसकी प्रशंसा कर दी, अनुमोदना कर दी, तो ये भी आपका क्या हो गया? पुण्य हो गया। अब आपने कोई पाप का कार्य नहीं किया, आपने पाप का कार्य नहीं करवाया, लेकिन पाप का कार्य किसी ने किया, उसकी प्रशंसा कर दी, तो आपने पाप किया? बड़े शैणे बनते हो आप तो। मतलब आपने पुण्य करने वाले की प्रशंसा कर दी, वो तो पुण्य आपको लग गया, और किसी ने पाप किया तो उसका यानी कि पापोदय नहीं लगेगा आपको, पाप लगेगा। और यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट बात पल्ले में गांठ बांधने की है। अच्छा कार्य किसी ने किया और आपने प्रशंसा की, आपका बहुत बड़ा पुण्य का बंधन होगा। और किसी ने पाप किया और आपने प्रशंसा करी, तो आपका बहुत बड़ा पाप का बंधन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? काम के करने से पाप पुण्य इतना नहीं लगता। काम के करवाने से पाप पुण्य इतना नहीं लगता, जितना प्रशंसा करने से पाप और पुण्य। समझ रहे हैं? इसलिए आप आज के समय में कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, लेकिन आज के समय में इस कलयुग में पंचम आर्य में लोग काम के करने की प्रशंसा कर देते हैं, तो उसकी वजह से पाप का बंधन भी होता है और पुण्य का बंधन भी होता है। ये बात समझने की है। राजनीति पाप के अनुमोदना की एक ऐसी व्यवस्था है। राजनीति में कितने हजारों हजारों लोग किसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं और किसी की बुराई कर रहे होते हैं, और इसमें बहुत मोटा पुण्य भी लग जाता है। अगर वो व्यक्ति अच्छा है और वो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, वो अभी तक करता आ रहा था और आज वो इलेक्शन में खड़ा हो गया, तो फिर तो पुण्य लग जाएगा। और आपने पाप करने वाले का साथ दे दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा? पाप लग जाएगा। आज इंडिया पार्टी बन चुकी है ना? इंडिया पार्टी बन चुकी है। पाप करने वाले साथ जो है, वो पाप करने वालों का ही साथ दे रहे हैं। ये पाप का बंधन है। जिस समय महाभारत में सभा लगी हुई थी, कौरव और पांडव बैठे हुए थे, तो जिसमें कौरवों और पांडवों की सभा लगी हुई थी, तो उसमें पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे, और उस सब कुछ में एक चीज और भी थी, द्रौपदी भी हार गए थे। हारने के बाद में जब चीरहरण की बात आती है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उस चीरहरण में हरण करने वाले कौन थे? दुर्योधन कहाँ थे? दुशासन थे। आज्ञा देने वाले दुर्योधन थे, और चीरहरण करने वाले दुशासन थे। अब गौर से सुनना मेरी बात को, क्योंकि अब माइंड बिल्कुल
माइंड की दही बनने वाली है। वहाँ पे उन सब के जो सीनियर थे वो कौन थे? सबके सीनियर कौन थे? सीनियर थे भीष्म पितामह, समझ रहे? जो उनके दादा परदादा थे भीष्म पितामह थे। अब मुझे ये बताएं कि अगर भीष्म पितामह उस समय अनुमोदना नहीं करते, पाप करने वाले का साथ नहीं देते, तो क्या चीरहरण हो सकता था? हो सकता था? नहीं हो सकता था। भीष्म पितामह कौरवों और पांडवों में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर उन्होंने ना कर दी तो गलत काम नहीं हो सकता, और उन्होंने हाँ कर दी तो अच्छा काम हुए बिना रह नहीं सकता। अब विचार करिए, जितना पाप चीरहरण करने से दुशासन को लगा, उतना ही पाप आज्ञा देने से दुर्योधन को लगा, और उससे भी ज्यादा पाप भीष्म पितामह को लगा। लेकिन ये किसी को नहीं पता, समझ रहे? अगर घर में एक सीनियर व्यक्ति है और सीनियर व्यक्ति होने के बाद में वो अच्छा कार्य करवाए, ठीक है, वो करवा नहीं रहा, लेकिन अच्छा कार्य करने की वो होता है, उसकी प्रशंसा कर देता है, तो बहुत बड़ी बात है। अगर अच्छा कार्य वो करवा नहीं सकता और बुरा कार्य हो रहा है, तो बुरे कार्य में यानी कि वो कह नहीं सकता कि आपने ये कार्य गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब वो भी साथ में है, इसका मतलब वो साथ में है, उसकी हामी है। मौनम स्वीकृति लक्षणम, यानी कि आप मौन रह गए हैं, इसका मतलब आपने स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो यहां पर यह विचार करने की बात है कि जिस प्रकार से अगर भीष्म पितामह चाहते तो दुर्योधन की, दुशासन की या किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि सभी के वो सीनियर थे, पितामह थे वो, और उनके पास में वो ताकत थी, धनुष बाण हर चीज की ताकत थी। अरे दुर्योधन क्या, दुशासन क्या, सारे एक तरफ लड़ने लग जाते तो उसकी ताकत का बराबरी नहीं कर सकता था कोई, है ना? और फिर भी आंख मूंद करके देखते रहे। ये जिंदगी में भीष्म पितामह की सबसे बड़ी गलती थी। और जिसमें वो तीरों के ऊपर पड़े हुए थे और भीष्म पितामह ने ये कहा था कि मैं अंतिम सांस ले रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास पांडव भी आ जाएं, कौरव भी आ जाएं, मैं उन्हें शिक्षा देना चाहता हूं। सभी चले गए थे लेकिन द्रौपदी नहीं गई थी, मुझे नहीं लेनी ऐसी शिक्षा। लेकिन जब उनको लेके गए तो उस समय क्या हुआ, तो द्रौपदी को हंसी आ गई थी। तो भीष्म पितामह कहने लगे, बेटी आपको हंसी आई, मैं समझ गया कि उस समय मेरा ज्ञान कहाँ चला गया था जिसमें चीरहरण हुआ था। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं यही कहना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे ज्ञान नहीं लेना चाहती। जिसकी इंसल्ट हो रही हो, जिसकी इज्जत उतारी जा रही हो, उस समय तो आपके पास दो बोल ये भी नहीं कि तुम ऐसा मत करो, और आप मुझे ज्ञान देना चाहते हो, और आज मैं युद्ध के मैदान में आपसे ज्ञान ले लूं। यानी कि जब हेल्प करने की बात आई तो आपने मेरी हेल्प नहीं करी, समझ रहे? जब हेल्प करने की बात आई उसमें हेल्प नहीं करी, और जिसमें इसमें आप ये कहें कि बेटी मैं माफी मांगती हूं, तो उसमें माफी का शब्द कभी भी स्वीकार नहीं होता है। यानी कि जरूरत थी उस समय तो भीष्म पितामह ने साथ नहीं दिया, और लास्ट में वो ज्ञान दें तो ज्ञान लेगा कौन? मैना सुंदरी जैसी बेटी
मिलना राजा का पुण्योदय है। मैना सुंदरी जैसी बेटी मिलनी राजा का पुण्योदय है। लेकिन ऐसे पिता मिलना मैना सुंदरी के क्या है? पापोदय है। ऐसा पिता मिलना पाप उदय है कि जो अपनी बेटी को कोड़ियों के राजा श्रीपाल की तरफ धकेलना चाहते हैं। मनुष्य का चोला मिला, ये क्या है? ये पुण्योदय है। और उसको मिस यूज करना ये पाप उदय है। समझ रहे? आप मनुष्य का चोला मिला है, ये आपका पुण्योदय है। लेकिन उसे अगर यूज नहीं करना है, एक कसम ही है कि हमने इसको यूज ही नहीं करना है, बस जैसे गाड़ी चल रही है वैसे ही चलना है। ठीक है? जेंट्स जैसे सवेरे उठे, दुकान पे गए और दुकान में फिर यानी कि खाना खाए और सो गए, और लेडीज माताएं पहने यानी कि जो उनकी रूटीन चल रही वही किया, तो फिर क्या है? ये पाप उदय में है। कभी कभी अपनी रूटीन चेंज जरूर करनी चाहिए। एक बार एक सास पास में आती हैं और कहने लगी कि महाराज जी, कोई भी कार्य जब मेरी बहू कार्य करती है ना, वो पूछती ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से कर लेती है। समझ रहे? अपनी मर्जी से कार्य कर लेती है। तो एक संत ने कहा कि वो अपनी मर्जी से कार्य कर लेती हैं, आपको खुश होना चाहिए। कहा कि इसमें खुश होने वाली बात क्या है? मैं बड़ी हूं, मैं उसकी सास में पूछ के करना चाहिए। तो संत ने कहा कि जो अनुमोदना करना, अगर वो बुरा कार्य करेगी तो उसमें आपका पाप का बंधन नहीं होगा। उसने कोई भी कार्य कर दिया और उसे आपने से पूछ के कर लिया तो 50% पाप का बंधन आपको भी लगेगा। अगर आप 100% बचना चाहती हैं तो आप क्या करें? उसे अनुमोदना ना दें, उसे कह दें कि जैसे तूने करना है कर लो। उसने अपनी मर्जी से जो करती है तो पाप भी उसको लगेगा और पुण्य भी उसको लगेगा। लेकिन यहां पर यह कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा डर बहू को सास का होना चाहिए। जो हमारी यहाँ पर 2-3 माताएं बैठी हुई हैं, वरुण की माता जी, थोड़ा सा डर क्या है? सास का होना चाहिए। यानी कि किसी बात यानी कि गलत किया है उसे वहां पर सास को झट से टोक देना चाहिए। अगर वहां पर सास ने नहीं टोका, इसका मतलब सास बहू की गुलाम हो चुकी है। ये बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? फिर आप किस चीज की सीनियर हो? आप कोई सीनियर नहीं हो। अगर यानी कि जरा सा देखा है कि यहां बहू ने गलत किया है, और मैं एक्सेप्ट करता हूं आप और मैं कहना चाहूंगा वहां पे गलत की है किया है, आप झट से टोक दें। वो थोड़ी सी ताकतवर है, कुछ भी है या नहीं सुनती है, लेकिन टोकने की आदत को खत्म ना करें। समझ रहे? टोकने की आदत को खत्म ना करें। याद रखें, टोकने की आदत को खत्म कर दिया है फिर आपके पास कुछ नहीं है। यही कहा जाता है, यही मेरे दादा गुरुदेव के गुरुदेव ये कहते थे कि यानी कि बिगड़ी हुई आदत तभी सुधरती है जब साधु साध्वी भी घर में गली में चाहे गली में मिल जाएं, टोकने की आदत ना छोड़े। बराबर से निकलते हुए समय चाहे कोई भाई है कोई बहन है, बहन प्रवचन में आया करो। प्रवचन में नहीं आते आप लोग। टोकने की आदत छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने गलत नहीं टोका है, आपका टोकना सही है। तो ये कहते हैं नैना सुंदरी और उनके पिता राजा उनके मन के अंदर ये भावना आती है कि इनकी शादी अगर मैं कोडी के साथ करता हूं तो क्या प्रॉब्लम है, और मुझे इनकी शादी कर देनी चाहिए। देखिए, ये कहा जाता है एक आपमति है और एक गुरुमति है। और धर्म प्रेमी बंधुओं, जो अपने धर्म को यानी कि लेकर के चलते हैं, अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो चलते हैं, तो वो कभी भी मार नहीं खाते हैं। हमारा धर्म हमेशा ही सर्वोपरि है।
और विचार करिए, जब युद्ध होने जा रहा था उसमें युधिष्ठिर बस लड़ाई होने वाली ही थी, हथियार रख देते हैं और रखने के बाद में पांडवों की सेना की तरफ युधिष्ठिर कहाँ आते हैं? कौरवों की सेना की तरफ आते हैं, भीष्म पितामह के पास आते हैं और दुर्योधन से भी देखते हैं युद्ध होने शुरू होने जा रहा है और ये युधिष्ठिर पता नहीं क्या करने आ रहे हैं। उस समय वो आज्ञा लेते हैं, किससे? भीष्म पितामह से 2 चीजें लेते हैं। पहली बात, मुझे युद्ध करने की आज्ञा दो। दूसरी बात, मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। समझ रहे? आज्ञा लेते हैं और आशीर्वाद मुझे प्रदान करें, आप मुझे आशीर्वाद दें। तो उसमें भीष्म पितामह उन्हें क्या कहते हैं? तथास्तु, ऐसा ही हो, मेरा आशीर्वाद है। अनुमोदना करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अगर उसमें युधिष्ठिर उनकी आज्ञा नहीं लेते, समझ रहे, तो उनको युद्ध जीतना मुश्किल हो जाता। फिर चाहे वो आज तक उन्होंने कितना भी धर्म किया है, गौर से सुनो ना बात को, बात बहुत छोटी है लेकिन उसका आंसर बहुत डीप है। आज तक युधिष्ठिर ने जितना मर्जी धर्म ध्यान किया है, कुछ भी किया है, कौरवों ने आज तक पाप किया है और पांडवों ने आज तक धर्म किया है, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने आज्ञा ली, पितामह आप मुझे आज्ञा दें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। भीष्म पितामह ने उसमें उनको आज्ञा दी कि मैं युद्ध की आज्ञा देता हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं। यह सबसे बड़ी बात थी। अगर युद्ध से पहले यह आशीर्वाद और यह आज्ञा नहीं ली जाती तो उसमें क्या है, धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज नहीं होकर के वो एक सिर्फ युधिष्ठिर ही रह जाते हैं। और ये कहा जाता है ये आज्ञा और ये आशीर्वाद उन्हें युद्ध जीतने में बहुत बड़े सहायक फील होते हैं, बहुत बड़े सहायक होते हैं। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, लेके चलता हूं आपको उस उज्जैन में जहां पर 700 कुष्ठ रोगी हैं और श्रीपाल के सिर के ऊपर छत्र किया हुआ है और 700 कुष्ठ रोगी उन्हें सम्मान देते हैं कि हमारे राजा हैं, हम इनकी आज्ञा में रहते हैं। और पिता मैना सुंदरी की परीक्षा लेने के लिए तैयार होते हैं। मैं अपनी बेटी की परीक्षा लेता हूं। मेरी बेटी कहती है कि मैं अपने कर्म का खाती हूं। वाकई कर्म का खाती है, पुण्य का खाती है या कैसा खाती है? एक बार पता तो करूं कि अपनी बेटी की परीक्षा तो लूं कि मेरी बेटी किस प्रकार से खाती है। और पिता अपनी बेटी की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए, जब माता बहनें खाना बना लेती हैं या बना रही होती हैं, उस समय वो खाने की परीक्षा ले रही होती हैं। उसे जो बीच में चखा जाता है कि इसमें नमक इत्यादि कितना डालना है, कुछ और डालना है, ये खाने की क्या है? परीक्षा है। अगर एक ये कहा जाता है कि माता बहन खाना बनाते समय जब उसकी परीक्षा ले लेती हैं तो वो खाना अच्छा बनाती हैं। जब भी आप चाहे मटका खरीदे, कुछ भी करते हैं, आप क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं। तो उसमें उसकी परीक्षा ले ली जाती है तो वो कार्य अच्छा होता है। अब आज के समय में नीट की परीक्षा होती है, कितने यानी कि पेपर इत्यादि होते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि ये बच्चा किस लेवल का है। ऐसी किसी को एंट्री नहीं दी जाती है। तो पिता भी क्या है, अपनी बेटी की परीक्षा लेता है। अगर मैं ये कह दूं कि पिता अपनी बेटी के पुण्य की परीक्षा लेता है तो ये भी गलत नहीं। अगर ये कह दूं कि पिता अपनी बेटी की जिंदगी की परीक्षा लेता है तो भी, बोलते क्यों नहीं? कोई गलत नहीं।
अगर मैं ये कह दूं कि पिता आने वाले समय में अपनी बेटी की मौत की परीक्षा आज ही ले रहे हैं तो कोई गलत नहीं। जब सास ये कहती है, बेटी हमारा वंश चलाने के लिए आपने एक बेटे के रूप में हमें देना है, जब बहू को ये कहती है तो डिलीवरी होने का समय आता है, उससे पहले ही सास ने आज अपनी बहू की परीक्षा ले ली है कि बहू चाहती क्या है। समझ रहे हैं? यानी कि जो आज 9.25 महीने के बाद में एक बहू जो यानी कि मौत से गुजरेगी, डिलीवरी से गुजरेगी, तो वो समय जो मौत का समय है, जो डिलीवरी का समय है, जो परेशानी का समय है, उस समय को याद दिला करके आज सास बहू से जो पूछ रही है वो इसलिए पूछ रही है कि ये मौत से गुजरने के लायक है या नहीं, ये मेरा घर चलाने लायक है या नहीं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बात यानी कि बात में से सेंस अगर निकालनी आ गई, याद रख लेना बहुत बड़ा धर्म उसके अंदर पैदा होगा। और यही बात क्योंकि जिंदगी जैसी होती है मौत भी वैसी ही होती है। तो उसमें किसी ने सोचा भी नहीं था कि श्रीपाल और मैना सुंदरी की शादी कभी हो सकती है और होने जा रही है। लेकिन मैना सुंदरी ने क्या सोचा, जो आता है वो जाता है, जो जन्म लेता है वो मरता है। अगर इस जन्म में इस कोडी के साथ में श्रीपाल के साथ में मेरी शादी हो गई, कोई बात नहीं, इसके साथ शादी होने से मेरा जन्म बिगड़ नहीं जाएगा, इसके साथ शादी होने से मेरा धर्म बिगड़ नहीं जाएगा, इसके साथ होने से मेरी जिंदगी बिगड़ नहीं जाएगी। अगर मेरी सेंस मेरे भाव अच्छे रहे तो बल्कि मेरी जिंदगी और सुधर जाएगी। कांटों के बीच में फूल की वैल्यू तभी होती है जब वो कांटों के बीच में रह करके भी हंसता है, मुस्कुराता है। अब गौर से सुनिएगा, पास्ट और प्रेजेंट एक रियलिटी है लेकर फ्यूचर जो है वो आपकी पॉसिबिलिटी है। अगर मैं ये आपसे पूछ लूं, मैंने 2 बातें बता दी हैं, गौर से सुनिएगा ध्यान से। आप मेरे सामने बहुत पढ़े लिखे हैं और मेरा क्वेश्चन सिर्फ सिंपल है ना, बहुत सिंपल, इतना सिंपल है कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पास्ट प्रेजेंट क्या है, रियलिटी है, और आपका फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। मुझे ये बताएं आपकी पर्सनैलिटी क्या है। क्या हुआ, दोबारा से सुनिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसी जो चीज़ें हैं ना, ये लिखा करो घर पे जा करके। और बहुत से जो भाई बहन बाद में आए हैं, उसके बाद तो यानी कि प्रवचन का आधा निचोड़ तो निकल गया, समझ रहे हैं, पता भी नहीं आपको। पास्ट प्रेजेंट ये रियलिटी है और आपका फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। बताइए आपकी पर्सनैलिटी क्या है। वन 1% भी आंसर नहीं है अगर पास्ट प्रेजेंट रियलिटी हैं ये 2, फ्यूचर पॉसिबिलिटी है 3, इनको समझना आ गया और इनको जीना आ गया।
अगर पॉसिबिलिटी और रियलिटी इनको समझना भी आ गया और इनको जीना भी आ गया तो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। समझ रहे? इनको समझना भी आ जाए और इनको जीना भी आ जाए। जीने का मतलब खुद के लिए, फैमिली के लिए और समाज के लिए, देश के लिए। अगर जीना आ गया और समझना आ गया तो जीना आ गया, और जीना और समझना दोनों आ गया सभी के सामने, सभी के साथ में। जैसे हमारे पीएम मोदी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, है ना? ये आपकी पर्सनैलिटी है। बोलते कि नहीं? ये नोट कर लेना, बहुत वेरी गुड पॉइंट है ये, लाइफ, पूरी लाइफ का पॉइंट है। और फिर जो आपकी पर्सनैलिटी बनेगी ना, और जो पर्सनैलिटी है वो यूं कहे कि एक जो टहनी है वो पास्ट है, प्रेजेंट है, और वही टहनी आगे बढ़ती गई, वो फ्यूचर होती गई। लेकिन उस टहनी के ऊपर जब फूल लगा तो वो सारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एक ऐसी पर्सनैलिटी हो गई, वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी हो गई। बस ये विचार करने वाली बात है। 4 गतियां हैं। मनुष्य गति है, त्रियंच गति पशु पक्षी, शेर, चीता, भेड़िया इत्यादि हैं, है ना? और तीसरी गति नरक की है और देव गति है। समझ रहे? तो इनमें 4 गतियां हैं। मुझे अब ये बताएं कि पॉसिबिलिटी जो है वो कौन सी गति में है? मनुष्य गति, देव गति। ध्यान से सुनो, अच्छी बात है। मनुष्य गति, देव गति। देव गति मतलब स्वर्ग में जो देवी देवता है, और नरक गति जो नरक में जो चले गए हैं नीचे, और त्रियंच गति जो पशु पक्षी है। अब इनमें पॉसिबिलिटी किस गति में है? हाँ जी, हाँ, पॉसिबिलिटी किस गति में है? उन तीनों में क्यों नहीं है? स्वर्ग में क्यों नहीं है? स्वर्ग में तो पहुंच गए। बोले स्वर्ग में तो पहुंच गए, यहाँ बैठा स्वर्ग में कैसे पहुंच गया? पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी जो है मनुष्य गति में होती है, लेकिन देव गति में क्यों नहीं होती? मैंने पूछा क्यों नहीं होती? वहां पे हम कर्म कर नहीं सकते, वहां पर हम सिर्फ भोगते हैं। वहां पर सिर्फ भोगते हैं, करते नहीं हैं। तो इसलिए क्या है, मनुष्य गति में ही ये सब कुछ हो सकता है, तो बाकी किसी गति में नहीं होता है। हम यानी कि त्रियंच गति में कर सकते हैं, त्रियंच गति में उतना माइंड नहीं होता है, और नरक गति में हमारे पास में फुर्सत ही नहीं होती दुख भोगने की। समझ रहे? फुर्सत ही नहीं होती है दुख भोगने की। तो जहाँ पर यानी कि जब किसी काम की किसी गति में, यानी कि त्रियंच गति में उतना माइंड नहीं, और देव गति में सिर्फ भोग सकते हैं, और त्रियंच गति यानी कि नरक गति में जो है वहाँ पे सिर्फ दुख भोगने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो फिर नो डेवलपमेंट, वहाँ पर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। अब देखिए, पिता ने अपनी बेटी की शादी मैना सुंदरी के साथ में कर दी, और मैना सुंदरी के साथ में श्रीपाल की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद में देखिए, अब विचार करिए, राजा ने यहाँ पर एक बात और भी जानने की कोशिश करी है।
शास्त्रों का ज्ञाता तो था नहीं। साधु साध्वी के पास में जाएं तो बहुत सारे जो बिल्कुल जो डीप ज्ञान होता है ना, उसको समझने का मौका मिलता है। समझ रहे? तो कभी वो जाता नहीं, तो उनके मन में एक विचार पैदा होता है कि मैं अपनी बेटी को दुख दे के देखता हूँ, फिर देखता हूँ कि इसका अपने पुण्य काम करता है, इसका कर्म काम करता है, या मैंने जो दिया है वो काम करता है। बेटी की शादी कर देते हैं, और बेटी की शादी होने के बाद में विचार करिए कैसा माहौल रहा होगा। उज्जैन में शादी होती है, और मैना सुंदरी का जो वहाँ पर जो मंदिर है, उज्जैन में मंदिर है, हम सभी संत गुरुदेव के साथ में देखने के लिए भी गए थे कि मैना सुंदरी का वहाँ पर मंदिर है। शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी के किनारे पर है। शिप्रा नदी जो उज्जैन से बहती है, तो वहाँ पर किनारे पर मैना सुंदरी का मंदिर है। और जैन क्या नॉन जैन क्या सभी वहाँ पर जब जाते हैं, उन्हें पता है कि अपने कोढ़ीपति के साथ में शादी करने के बाद में जो मैना सुंदरी ने जो त्याग किया, आज तक के इतिहास में दूसरा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। हाँ जी, समझ रहे हो? कहाँ खो गए? आज तक के इतिहास में, आज तक के इतिहास में दूसरा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। हमारे जैन धर्म में एक से एक बढ़कर के एग्जाम्पल बन चुके हैं, लेकिन सिर्फ बात इतनी है अन्य धर्म में अपनी बात को बड़ा चढ़ा करके कहते हैं, और यहाँ पर बड़ा चढ़ाने की बात तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर बात को बताते ही नहीं है। ये आप लोगों के ऊपर कह रहा हूं मैं। अगर आप भी ये कहानी आप और कहीं बताएं तो क्या हमारे जैन धर्म के और क्या फॉलोवर्स नहीं बनेंगे कि जैन धर्म में तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं। तो आज इतना ही, और मैं कहना चाहूँगा समय पर पहुँचे। बोले श्रवण महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री ऋषि मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा पूजा गुरु प्रेम शिव जी महाराज की, उपाध्याय प्रोफेसर रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, दरगाह में ऋषि पूजा गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, श्री चत्तारि मनोरेंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली पणंतो दो मंगलम चत्तारि लोगतमा रियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा सौ लोगतमा केवली पणंतो दमो लोगतमा चत्तारि शरणम पवैजामि अरिहंते शरणम पवैजामि सिद्धे शरणम पवैजामि सौ शरणम पवैजामि केवली पणंतो दमो शरणम पवैजामि। अरिहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, अध्यात्म का शरण, ये चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण, उस अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही